मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हाजिर कुछ ऐसे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कौन सा रहस्य आज प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब खोलेंगे आपके सन्मुख। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर आपका। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे, आप रिसर्च बहुत करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरी टीम को आप लेके जाते हैं, साथ में कैमरा टीम है, आपकी अपने परिवार की टीम है। तो प्रोफेसर, ये ऐसा कौन सा रहस्य है, आपने हमें भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हर बार जाते हैं हम फ्लाइट के ऊपर जाते हैं, लेकिन आपने ये जरूर बोला था कि शिफाली जी, हम अगर हम लुधियाना से अभी जा रहे हैं तो जो वहाँ तक की जाने की प्लेस है वो 1600 किलोमीटर है। तो प्रोफेसर, ये अद्भुत जो रहस्य है वो आप अपने परिवार के लोगों को बताइए और हम सबको बताइए जो आपके साथ जा रहे हैं। बिल्कुल बताएंगे शिफाली जी, पर अभी नहीं बताऊंगा। जब समय आएगा जरूर बताऊंगा। लेकिन शिफाली जी ने एक दोहा जरूर बोला है, जो पहले बोला, कैलाश पति जो ध्यान ही धरहि, शंभु सकल कलेश ही हरहि। ये दोहा बहुत अच्छा है। जैसे शिफाली जी पूछेंगे इसका अर्थ मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप समझ गए होंगे कैलाशपति जो भोले शंकर है, उनके द्वार पे हम जा रहे हैं। और इसका रहस्य तो मैं अभी नहीं खोलूँगा, रास्ते में बताते जाएंगे, वो लास्ट में बताऊंगा मैं, और लेके जाऊंगा एक अद्भुत नज़ारे की ओर जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और शिफाली जी ने जो सफ़र है वो बता ही दिया आपको, 1600 किलोमीटर है। मैं ये भी नहीं बताने वाला था, ये भी मैं रहस्य बताने वाला था, लेकिन पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकल गया शिफाली जी को, और उसने बोल दिया। अब बिल्कुल भी आगे नहीं बताऊंगा, हम बातें करेंगे, बातें करते जाएंगे और बताऊंगा रास्ते में क्या क्या आता है। आप खुद ही जान लीजिए प्रोफेसर साहब कहाँ जाने वाले हैं, ये आप खुद जानोगे। अभी नहीं बताऊँगा मैं, अभी हम बातें करेंगे और बताएंगे आपको। ये पहली बार है कि हम अपनी गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं। नहीं तो जाना तो हम हवाई जहाज के ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा अगर सफ़र में आपको साथ ले जाया जाए तो मज़ा ही कुछ और है। मेरा परिवार क्यों ना देखे मैं कहाँ कहाँ कैसे जाता हूँ और क्या खाता पीता हूँ। भाई रास्ते में मैंने अपनी बकड़ पीछे रखी हुई है, सारा कुछ सामान खाने पीने का वो सब साथ में लेके जा रहा हूँ। और चलो कोई बात नहीं, दिखाएंगे आपको जैसे जैसे रास्ता आता जाएगा। देखते हैं शिफाली जी कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी पूछते हैं क्या पूछने वाले हैं शिफाली जी। जी प्रोफेसर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अभी आपने बताया कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं ये तो बता दीजिए। नहीं शिफाली जी, ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सफ़र का मज़ा लेना है तो मेरे साथ चलते जाइए। ये रहस्य है, सीक्रेट है, आपको मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। बाहर धुंध है, हम लुधियाना से अभी चले हैं, सुबह के 7 बज गए हैं, सुबह 7 बजे हम चले हैं। देखते हैं रास्ते में कहाँ कहाँ चलते हैं, जैसे जैसे हमें लेके जाएगा सनी कहाँ पे, और वहीं पे जाओ। रूट मैंने सनी को बताया है और मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और हमारे साथ जो पूरी टीम बैठी हुई है किसी को नहीं बताया। मैंने कहा सनी तू चलता जा, बस तेरे पीछे पीछे मैं बैठा हुआ हूँ। जी प्रोफेसर, अगर 400-450 किलोमीटर का भी सफ़र होता है तो वो आप बाय एयर करते हैं, तो लेकिन आज आपने क्या सोचा कि 1600 किलोमीटर का जो सफ़र है तय करना, आपने गाड़ी के ऊपर तय करना है, ये एक दिन में तो नहीं होगा प्रोफेसर। बिल्कुल जी, तो आप आज आप देखेंगे कि प्रोफेसर साहब ने अपना अभी तक का जितने भी एपिसोड हैं सब में अपना बताया, लाइफस्टाइल बताया कि मैं ऐसे जीता हूँ, ऐसे खाता हूँ, ऐसे पीता हूँ, लेकिन कभी अपना सफ़र नहीं बताया कि मैं ऐसे सफ़र भी तय करता हूँ।
प्रोफेसर का यही मानना है कि सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का यही मंत्र है कि आपको घर बैठे ही आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए और आपको हर जगह का अद्भुत नज़ारा दिखाया जाए, क्योंकि प्रोफेसर ये भारतवर्ष है तो यहाँ पे अद्भुत रहस्य हैं, तो आप ये रिसर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। अभी मैंने एक दोहा बोला कैलाशपति के ऊपर, भोले शंकर के ऊपर, तो हमें ये तो तय हो गया कि आप भोले शंकर के पास ही जा रहे हैं। तो प्रोफेसर क्या बताएंगे आप भोले शंकर के बारे में, आप क्या क्या कहना चाहेंगे? शिफाली जी, दोहा बोला आपने, कैलाशपति जो ध्यान ही धरी। कैलाशपति यानी कि कैलाश में रहने वाले भोले शंकर जो ध्यान में रहते हैं, जो उसकी तरह ध्यान रखेंगे, शंभु शकल कलेश ही हरि। आपके सभी कलेश जो भोले शंकर हैं वो सब हर लेंगे। आपके सभी चिंताएं हैं जो भोले शंकर है सभी खत्म कर देंगे। और ऐसे अद्भुत नज़ारे पे हम जा रहे हैं आपके सभी कलेश को दूर करने के लिए। देखिए, कम से कम मुझे 7 दिन लगेंगे, कम से कम। और ये देखिए, 7 दिन की छुट्टी ली है मैंने ऑफिस से, जो कि 1 दिन के लिए छुट्टी नहीं करता इंसान, 1 दिन की भी। और 7 दिन के लिए आपके लिए अगर मैंने अकेले में जाना होता, और दिल की बात बताऊं, हवाई जहाज़ लेता सीधा और सीधा वहाँ पे मंदिर पे जाता, माथा टेकता, शाम की वापसी, अगर मैं पैसे बचाना चाहता तो। लेकिन नहीं, मैं ये चाहता था ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, तो क्यों ना जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ आप सबको ये नज़ारे दिखाता जाऊँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ आप मेरा परिवार हैं। जैसे जैसे मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, वहाँ वहाँ आपको लेकर जाऊँ, वहाँ वहाँ बताऊँ कि क्या मैं क्या करता हूँ, क्या जहाँ पे जाके मैंने बोला मैं सामान अपना रख लिया खाने पीने का, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता। नाश्ता हम करेंगे 8:30 बजे तकरीबन नाश्ता करेंगे, 1.5 घंटे के बाद। अब ये है कि बनाना खाया सभी ने और हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता भी हम अपनी बकरा अपना लेके गा रहे हैं। और देखिए, भोले शंकर की ऐसी कृपा है, जो इंसान भोले शंकर का भक्त होता है वो सब कुछ भूल जाता है। मेरे ऑफिस में क्या है, मेरे घर में क्या है, क्या हो रहा है, ये मैं सब कुछ भूल के जा रहा हूँ। वो करवाएगा सब कुछ पीछे से। लेकिन एक बात की बात ज़रूर कहूँगा मैं, आज मैं इतना खुश हूँ, मेरे दिल की मुराद पूरी हो रही है। मैं सुनता था, देखता था भोले शंकर की नगरी कैसी कैसी होती है, कैसे कैसे मंदिर होते हैं पुराने, कैसे कैसे वो लोगों ने बोला हुआ है। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये जी 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, ये जी इतने साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन वहाँ जाके मैं बताऊँगा ये कितने 1000 साल पुराना है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया। मेरे दिल से रात को ही आवाज़ आ गई थी, ये इतने 1000 साल पुराना है। बताऊँगा बाद में, इतने 1000 साल पुरानी ये चीज़ है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और उनकी कलाकृतियाँ कैसी होती थी, कैसे इंसान होते थे, कैसे बनाए जाते थे, ये सभी चीज़ें, वो सभी चीज़ें देखने जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। और हमारा यही मोटिव है कि मैं आपको साथ लेकर चलूँ। जो हमारा सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम है, ये सिर्फ आपके लिए ही है, आपको दिखाया जाए, ताकि जो मैं देखता हूँ, जो मैं ज्ञान की बातें सीखता हूँ, साथ के साथ आपको बता देता हूँ। जो मेरे हृदय में होता है मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखता, जो मेरे दिल में होता है मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। जो इंसान भगवान का नाम लेता है हृदय से, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, मैं अपने हृदय से ऐसे ही बता देता हूँ, जो इंसान भगवान का नाम लेता है हृदय से, तो भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं, भगवान उसके सभी क्लेश दूर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके भी क्लेश, आपके भी दुख दूर हो जाए। चलो चलते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे सफ़र चलता जाएगा वैसे वैसे आपको भी साथ लेकर जाएंगे। और पूछते हैं शेफाली जी और क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन सफ़र के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी प्रोफेसर, हर एक के मन में, हर मनुष्य के मन में एक आशा तृष्णा रह जाती है। जैसे कि हम लोग वेद पुराण चैनल चलाते हैं, तो हम हर बार दोहा बोलते हैं, तो फिर मन में दोहा आ रहा है, तो कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। तो प्रोफेसर,
एक तृष्णा, एक आशा हर एक मनुष्य के मन में होती है। आपकी तृष्णा, आशा रहती है कि मैं रिसर्च करूं, खोज करूं, अलग अलग मंदिरों में जाऊं, उनकी खोज करूं, ये कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि आप भोले शंकर के भक्त हैं। तो आपके मन में ये आशा रहती है। किसी के मनुष्य के मन में आशा ये रहती है कि मैं अपने घर परिवार को चला लूं, और किसी के मन में आशा ये रहती है कि मेरी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगलो ऐसे हो। किसी के मनुष्य की आशा रहती है कि मैं IPS ऑफिसर बन जाऊं। आशा जो है वो हर इंसान के मन में रहती है। तो प्रोफेसर साहब, ये आशा, तृष्णा, ये कैसे पूर्ण होती है? इसका भी मंतव्य, इसका भी कुछ आप एक, जैसे आप बोल देते हैं आपने सिद्धि कर रखी है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, तो कुछ ऐसा हमें भी कुछ बता दीजिए कि हम आपके परिवार के लोग ऐसा कुछ अपने घर में भी बोले और उनकी भी आशा, तृष्णा जो है पूर्ण हो जाए। बहुत अच्छा बोला शेफाली जी आपने दोहा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटी, कह गए दास कबीर। अरे भाई, हम तो माया छोड़ के जा रहे हैं और तकरीबन सभी जो बंधन है वो तोड़ के जा रहे हैं। कहते हैं बंधन किस चीज़ के? अरे यार, ऑफिस में ये करना है, वो करना है, ये सामान लेके आना है, ये करना, सब कुछ अपने आप को फ्री करके जा रहा हूँ और सिर्फ ये जो टाइम है भोले शंकर के नाम पे लगा के जा रहा हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है कि आगे क्या होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे सफ़र में क्या है। पहले भूख लगने वाली है, कुछ बैठ के खाते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं, क्योंकि जब तक पेट नहीं ना भरता तब तक बातें भी नहीं होती। और सफ़र का आनंद लेते हैं, आपके साथ चलते हैं। चलिए प्रोफेसर, 3 प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कि तामसी, राजसी और सात्विक। हर इंसान चाहता है कि हमारे अंदर सात्विक गुण हो, लेकिन होते नहीं है। ये आप इन तीनों की व्याख्या आप कैसे करना चाहेंगे, तामसी, राजसी और सात्विक गुण की? बहुत अच्छा बोला शेफाली जी आपने। भोले शंकर के भीतर तीनों तरह के गुण होते हैं। अरे भाई, भोले शंकर के नहीं, जो भोले शंकर के भक्त होते हैं उनमें तीनों तरह के गुण होते हैं, लेकिन भोले शंकर में तो हर जगह पर विराजमान है। हर आपकी वाणी जो है, आप भीतर से जो बोलते हो उसके बिना नहीं बोल सकते। अगर आप लोगों को मैसेज देना चाहते हो, अगर भोले शंकर का आपके ऊपर आशीर्वाद ना हो तो बोल नहीं सकोगे कभी भी। शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। जैसे कि बोला कि ये तीनों गुणों की परिभाषा क्या है। तामसिक, तामसिक अगर गुण हमारे भीतर ना हो तो कोई भी हमें दबा सकता है। जैसे कि तामसिक का मतलब होता है क्रोध आना। क्रोध भी कभी कभी सत्य जब बोलता है इंसान तो क्रोध अपने आप ही आ जाता है। ये गुण भी जरूरी है। जैसे कि दाल में नमक ना हो तो दाल स्वाद नहीं लगती, इसी तरीके से जो तामसिक गुण होता है वो हर इंसान के भीतर होना चाहिए। लेकिन अगर नमक बढ़ जाए तो क्या होता है पता है? वही दाल जहर लगती है। तो इसलिए तामस गुण को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, नमक की तरह ही रखना है। राजसी गुण, अब बात आई राजसी गुण की। राजाओं की तरह अगर राजा नहीं होंगे तो दान पुण्य कहाँ से करोगे? जैसे कि हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, हम जा रहे हैं राजाओं की तरह बैठ के, तो अगर ये गुण नहीं होंगे तो हम आपको कैसे घुमाएंगे, कैसे दिखाएंगे वो चीज़ें जो मैं दिखाना चाहता हूँ? मैं कैसे देखूंगा जो मैं चीज़ें जो मैं देखना चाहता हूँ? तो राजाओं के गुण भी जरूरी हैं। अगर राजाओं के गुण ना हो तो इंसान कोई भी भले का कार्य नहीं कर सकता। अब आई बात सत्य गुण की। जो इंसान सत्य नहीं बोलता, सत्य के रास्ते पे नहीं चलता, भगवान उसको रास्ता कभी नहीं दिखाता। ये तीनों गुण हमारे भीतर जरूरी हैं। सत्य की परिभाषा, जो इंसान सत्य बोलता है उसके पास खुद पे खुद ही पूरी दुनिया झुकना शुरू कर देती है। उसके पास खुद ही पैसा, लक्ष्मी आनी शुरू हो जाती है, ज्ञान आना शुरू हो जाता है। जो इंसान सत्य बोलता है, देखिए एक छोटी सी बात, जो इंसान सत्य बोलता है रूटीन में अपनी में, उसको ज्ञान आता है, उसको रिस्पेक्ट करती है दुनिया, और सबसे बड़ी चीज़ लक्ष्मी उसके पास रहती है। देखिए ये तीनों गुण इंसान के भीतर होते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं दाल में नमक, मिर्च और मसाला आप डालते हो, प्याज कितने डालने हैं, ये बराबर ही हों तभी
जो दाल है टेस्टी बनती, ऐसे नहीं बनती। इसलिए भगवान को जो इंसान मानता है उसका जो संतुलन है वो सब बराबर हो जाता है तीनों गुणों का। शेफाली जी बातें करते हैं। जी जी प्रोफेसर साहब, अभी सात्विक गुण की बात की, जैसे कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, अपने घर से ही बना के लेके आए हैं आप, तो ये भी सात्विक गुण है। तो प्रोफेसर ये तामसी राजसी ये सात्विक गुण मनुष्य में ही होते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप जैसे जैसे रुकते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्टे करते जाएंगे, हम लोगों को दिखाते जाएंगे। शेफाली जी ये खुला खुला है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो देखिए हमारा खाना आता है और यहाँ पे बैठ जाते हैं, यही टेबल पे। अच्छा है, धूप है शेफाली जी यहाँ पे, तो गर्मी थोड़ी गर्मी लग रही है। प्रोफेसर साहब आप तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते, घर से ही बनवा के लेके आते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि मेरी बकेट में ऑलरेडी सब कुछ होता है। प्रोफेसर साहब क्या क्या होता है आपकी बकेट में? बहुत सारी आपने डिब्बियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, किसी में शक्कर डाल रखी है, किसी में आपने वो घर की बेसन की बर्फ़ी, किसी में गजरेला, मतलब हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आप घर से ही बना के खाते हो। तो वही बात की हमने, जैसे तामसी हमने बोला कि सात्विक जो खाना खाना चाहिए इंसान को, तो आप घर का ही बना हुआ खाना खाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शेफाली जी ये खाना ज़्यादातर तो नहीं चलेगा, तकरीबन 2-3 दिन जब तक है हमारे पास तब तक तो हम खाना खाएंगे ही, जब तक हमारे पास है। लेकिन कोशिश करेंगे इसको कम खा के ज़्यादा दिन चलाने की कोशिश करेंगे जी। चलो खाते हैं और बात करते हैं, फिर बाद में आपको बताते हैं कि आगे कहाँ जा रहे हैं हम। जी। जय शिव शंकर औघड़ धानी, जय गिरि तन्या मात भवानी। प्रोफेसर साहब ये मैंने एक दोहा बोला है, तो इसकी व्याख्या तो आप ही समझा सकते हैं, क्योंकि आपके समझाने का ढंग बहुत सिंपल साधारण है और आपके परिवार के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लगती है। शेफाली जी बहुत अच्छा बोला, जय शिव शंकर औघड़ धानी। भोले शंकर आप इतने ज्ञानी दानी हो, इतने दानी हो, जो भी कोई आपका नाम लेता है सब कुछ दे देते हो। और पार्वतों की देवी, जितने भी पर्वत हैं इनकी देवी माता पार्वती आपको नमन है, और इनका सबसे दोहा तो बहुत अच्छा है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने यही बताया है सिर्फ कि मैं भोले शंकर के दरबार में जा रहा हूँ, यानी कि भोले शंकर जी को मिलने जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आपने एक ट्विस्ट छोड़ा है, तो क्यों ना, अगर आपने ट्विस्ट छोड़ा है तो जितने भी आपके परिवार के व्यूअर्स हैं, जितने भी आपको चाहने वाले हैं, जो जो इस एपिसोड को देख रहा है, तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं, और जो इस बात को बताएगा कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब कहाँ जा रहे हैं, उसको प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की ओर से एक गिफ्ट भी मिलेगा। तो प्रोफेसर, तो ये गिफ्ट की बात है, क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद मिल जाए इससे बड़ा क्या होता है। तो आपका आशीर्वाद जिस चीज़ को मिलेगा वो तो वैसे ही तर जाएगा। एक आपका ओम नमः शिवाय जब आप बोलते हैं तो उससे ही काम बन जाता है। अगर गिफ्ट उनके घर में चला गया तो क्या बात है प्रोफेसर। तो थोड़ा सा हिंट तो दीजिए, क्लू तो दीजिए कि कहाँ पे हैं अब इस टाइम। ऐसे लगता है कि हम हिमाचल की वादियों में हैं, ऐसे फील हो रहा है, ऐसे लगता ही नहीं है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा सा क्लू तो चाहिए ना। शेफाली जी बहुत बड़ा क्लू दे रहा हूँ, मैं दुनिया के सबसे पुराने मंदिर में जा रहा हूँ जी। और ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। वैसे ये हिमाचल की पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये लेह लद्दाख की पहाड़ियाँ। चलो हिंट दे देता हूँ। जी जी जी, गलत बात है प्रोफेसर साहब। आपने ये तो बोल दिया कि मैं सबसे पुराने मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन आप इंडोनेशिया गए, बाली गए, वो भी बहुत पुराना मंदिर था। तो आप तो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते नहीं शिवाली जी, वहाँ पे गए थे आप? वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, यहाँ पे मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ। और 1600 मैंने ये भी बता दिया, 1600 यानी कि लुधियाना से, यानी कि मान के चलो आप 1600 बोल रहे हो, वैसे तो मेरे हिसाब से बनता है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर बनता है मेरे हिसाब से। 2 से भी 3000 हो जाएगा तकरीबन। और यहाँ मैं जा रहा हूँ गाड़ी के ऊपर। लेकिन ये आपने ढूंढना है लुधियाना से 3000 किलोमीटर कौन सा बनता है। लुधियाना से बिल्कुल वाकई में, जब मैं आपको बताऊंगा, ये प्रूफ भी दूंगा, लुधियाना से 3000 किलोमीटर बनता है ये। और लेकिन जो इसका जवाब देगा, मैं उसको सबसे पहले जो इसका जवाब देगा उसको सूर्य मणि यंत्र में गिफ्ट भेजूंगा। एड्रेस साथ में ज़रूर भेज देना, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आपने पता करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन एक बात और है, ये ईमानदारी से ढूंढना है। आपने कैसे ढूंढना है मुझे नहीं पता, और लेकिन जो ईमानदारी से ढूंढेगा, जो इस जवाब मतलब कि हमें बताएगा, सबसे पहले कमेंट करेगा, उसे तो मिल ही जाएगा। देखिए आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, जो जो मेरे को प्यार करता है, गिफ्ट की बात नहीं होती, ये तो मामूली सी बात है। मैं देखना चाहता हूँ मेरे को लोग कितना प्यार करते हैं।
और जैसे आप मेरे को प्यार करते हैं वैसे ही मैं आपको सबको प्यार करता हूँ। रास्ते में जा रहे थे तो रुक गए, मैंने कहा ये दृश्य बहुत अच्छा है, लेह लद्दाख जैसा लगता है, तो लेह लद्दाख क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं। जी आप कंफ्यूजन में मत डालिए। मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये तो आपने बता दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया आपने अपने परिवार के लोगों को। आपने हिमाचल बताया तभी मैंने लेह लद्दाख बोला, क्योंकि ना हिमाचल बताते तो मैं लेह लद्दाख ना बोलता। जी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप तो ज्ञान का भंडार है, तो ज्ञान क्यों ना और ले लिया जाए यहाँ पे। तो थोड़े से पहाड़ दिख रहे हैं, आपने एक बार बताया था कि अगर पहाड़ की फोटो अगर घर में लगा ली जाए तो अच्छा होता है। तो ये वाले पहाड़, ये ग्रीनरी है, पीछे पहाड़ है। ये शेफाली जी ये जो पहाड़ है ना, ये मिक्स है, बुध और राहु के पहाड़ है, ये मिक्स है जी। और पहाड़ कौन से होने चाहिए वो मैंने बताया था, कौन से पहाड़ की अगर ग्रीनरी लेते हो तो उससे आपका मंगल उच्च होता है। जी जी प्रोफेसर मैं माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत पुराने एपिसोड्स में बताया था और जो नए व्यूअर आपके साथ जुड़े हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कौन से पहाड़ की फ़ोटो हम अपने घर पे लगाएं जैसे कि उसके सभी ग्रह उच्च के हो जाए। बिल्कुल शेफाली जी, मैंने बताया था अगर आप अपने घर में ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं तो आप पहाड़ की तस्वीर लगा सकते हैं नॉर्थ की ओर से। यो मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, ढूंढ सकते हो, लेह लद्दाख का एपिसोड था वो। लेकिन शेफाली जी एक बात और बताऊं, जो भी इंसान हमारा एपिसोड देखता है उसके ग्रह तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं हमारे एपिसोड में, ताकि मैं ऐसा चाहता हूं, जो मैं हूं मैंने सब कुछ पाया, मैं आपको भी देना चाहता हूं सब कुछ। जैसे मैं जीता हूं आप भी जी सकते हो। हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया, रास्ते में रुक गए, आपको सीन दिखाया, हमने अपने बकेट निकाली और वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और अब हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे हम रुके थोड़ा सा, मैंने कहा चलो जो थोड़ा मोटा जो एपिसोड रहता है हम वहाँ पे बैठ खड़ के कर सकते हैं। अगले एपिसोड में तो हम बताएंगे ही कि हम कहाँ गए थे और क्या क्या किया था, लेकिन यहाँ पे हम यही बताएंगे, ट्विस्ट रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई बहाना ढूंढता रहता हूँ कि कैसे मैं आपको क्या दूँ। जी प्रोफेसर साहब, चलो आपने नहीं बताया कि कौन से पहाड़ों की लगानी चाहिए, क्योंकि आपने एपिसोड्स बहुत किए हुए हैं इस पर। तो प्रोफेसर बारी आती है कि अगर आज मान लीजिए आज संडे है तो हम लोग बात करेंगे वार के हिसाब से। अगर किसी का जन्म संडे को होता है, मंडे को होता है, ट्यूसडे को होता है, वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को होता है, फ्राइडे को होता है और सैटरडे को होता है, यानी कि 7 दिनों की बात करेंगे। 7 अंक का बहुत महत्व है, मतलब 7 ही फेरे होते हैं, 7 ही रस्में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं 7 ही होती हैं। तो क्यों ना वार के हिसाब से छोटा सा एपिसोड क्यों ना आप लोगों को बताइए कि वार के हिसाब से इंसान कैसा होता है। कई बार इंसान के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो वो चाहता है कि मेरा दिन थर्सडे था, मेरा एतवार का दिन था। कुछ क्लू होते हैं हमारे बुजुर्गों के पास, तो ऐसे जातक कैसे होते हैं? चलो पहले तो आप पहाड़ की बात करते हो तो येलो रंग के पहाड़, जैसे पीले रंग के पहाड़ होते हैं ना, उसकी तस्वीर लगानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सूर्य की चमक जाती है। चलो ये तो इन्होंने बताया, नहीं बताया तो मैं बता दूँ। अब रही बात वार के हिसाब से शेफाली जी अगर करने लगूँ तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। मैं ये लंबा एपिसोड चाहता हूँ, हमारे पास इतना समय नहीं है। हम पहले से ही 20-25 मिनट कर चुके हैं एपिसोड, 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब पीछे 10 मिनट रह गए हैं। चलो प्रोफेसर जाते जाते थोड़ा सा तो बता दीजिए कि कैसे होते हैं। क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर भी कि हाँ मेरा इस डे को बर्थ है, जैसे कि मैं संडे को पैदा हुई तो मेरा संडे का बर्थ है, तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं? संडे के इंसान, जो संडे को, जितने भी लोग जिसका संडे को जन्म हुआ है वो इंसान अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, आराम से चलते हैं, आराम से जीते हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होती कि मैंने वहाँ पहुँच के ये करना है वो करना है, ज़िंदगी को आराम से काटते हैं। और सबसे बड़ी बात संडे वाले दिन होते हैं, जो संडे के दिन जो इंसान पैदा होते हैं उनको दूसरों की परवाह कम और अपनी परवाह ज़्यादा होती है। वो हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मैं आगे क्या करना है, कैसे रहना है, क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य नाम देता है उन लोगों का, अगर थोड़ा भी काम करते हैं तो उनका काम बन जाता है और उनका काम बनता है, और वो जितनी मेहनत करते हैं उससे उसको ज़्यादा फल मिलता है, दुगना फल मिलता है। ये संडे वाले बोला था। अब मंडे वाले की बात आ गई। जो मंडे के लोग होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो थोड़े ठंडे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनके भीतर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो जितना वो अपने आप को संभालते हैं उतना ही उसके भीतर गुस्सा रहता है, उसको कोई दबा के नहीं रख सकता। लेकिन कन्फ्यूज़ रहते हैं और दूसरों को शांत दिखाते हैं लेकिन अंदर से शांत नहीं होते। अब आई बात ट्यूसडे की। वो ट्यूसडे वाले जो इंसान होते हैं बहुत जल्दी एग्रेसिवनेस कर देते हैं,
लेकिन दूसरों को दिखाते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, लेकिन एक्टिव होते नहीं हैं। वो थोड़े लेज़ी रहते हैं, लेकिन उनके भीतर भी अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मंगल का दिन है। हाँ, मैंने ये नहीं बताया, जो मंडे के दिन वाले होते हैं वो भोले शंकर की आराधना करें तो बहुत अच्छा होता है। मंडे के मंडे वो मंदिर में किसी भी शिवलिंग के ऊपर आप जाइए और शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी दूध चढ़ा सकते हैं। और जो ट्यूसडे वाले होते हैं वो हनुमान के मंदिर जाके अपनी अग्रेसिवनेस को कम कर सकते हैं और अपना जोश बनाए रख सकते हैं। लेकिन इनमें जोश बहुत होता है, थोड़े से लेज़ी होते हैं। मैंने बताया अग्नि के कारण ये अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, किसी के ऊपर बोल के या किसी के ऊपर पीछा करके, या ऐसी अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। अगर वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी भी एनर्जी है उनके सही काम आएगी। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, अभी आपने बताया कि संडे के दिन सूर्य भगवान का होता है, मंडे का दिन हम भोले शंकर जी का होता है, ट्यूसडे जैसे मंगलवार का दिन हो गया वो मंगल देव का हो गया। तो प्रोफेसर जैसे हनुमान जी की बात की आपने कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाके अपने मंगल ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो प्रोफेसर जो तिलक की विधि है कि तिलक लगा के हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, जो हनुमान जी का तिलक लगाते हैं, कुछ जैसे लेडीज़ तो नहीं लगा सकती, वो पंडित जी ही लगा देते हैं, जैसे जेंट्स होते हैं वो तिलक लगाएं तो उनका पराक्रम क्या बना रहेगा? शेफाली जी, तिलक की भी अलग अलग परिभाषा होती है। हाँ, जो आपने बताया कि जो तिलक लगाते हैं, तिलक जो हनुमान जी के चरणों का हम तिलक लगाते हैं वो एनर्जी का कारका है, जोश का कारका है। वो आपको एनर्जी और जोश देता है, वो आपको सद्बुद्धि देता है। वो इसलिए क्योंकि ऑरेंज कलर का होता है, उसके बीच में सूर्य की किरणों का प्रभाव हमेशा रहता है, इसलिए वो लगाने से एनर्जी बढ़ती है, जोश बढ़ता है। और तिलक लगाने से वैसे ही इंसान कोई भी गलत कार्य नहीं करता, उनको दिल करता है कि मैं धार्मिक काम करूं। और तिलक तो वैसे ही शेफाली जी सभी को लगाना चाहिए। जैसे कि मंडे के दिन को जो पैदा होता है उसको सफ़ेद का लगाना चाहिए, सफ़ेद चंदन का लगा सकते हैं, दूध का लगा सकते हैं। जो संडे के दिन पैदा हुआ है वो लगा सकते हैं, रेड रंग का रोली का तिलक लगा सकते हैं। ये तिलक की भी अलग अलग परिभाषा है, कौन सा तिलक किसके लिए लगा सकते हो। लेकिन ट्यूसडे के दिन अगर आप जाते हो तो हनुमान जी के मंदिर तो तिलक लगा सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपकी एनर्जी को व्यर्थ नहीं जाने देगा, आपकी एनर्जी को आपके काम पे ही लगाएगा। शेफाली जी, एक और बात है, अगर आप हनुमान जी के लेफ्ट पाँव का लगाते हो तिलक, उससे आपकी जो बीमारी है, जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है ये तिलक लगाने से। शेफाली जी, बुधवार का दिन जो होता है, बुध का दिन होता है, दिमाग को घुमाते रहते हैं वैसे इंसान। ऐसे इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना दिमाग घुमाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। कहते हैं कि दिखावे में बहुत कुछ होते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। और उनका दिमाग वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जितना अपना दिमाग घुमाते रहते हैं उतने ही उनको फल नहीं मिलता। हाँ, एक बात और है, वो दूसरों को ऐसे समझते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, हमको सब कुछ आता है। दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घुमाते हैं, मैंने पहले बताया। लेकिन ऐसे इंसान को सफ़ेद चंद्र का ही तिलक लगाना चाहिए, जिससे उनका मन शांत रहे। वो सोते हुए भी उनका दिमाग भागता रहता है, टिक कर नहीं बैठते। शेफाली जी, ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत का फल बहुत देरी से मिलता है। इनको बहुत मेहनत करती है अपनी ज़िंदगी में और इनको ऐसे लगता है कि मुझे आज तक कुछ मिला ही नहीं, इनको ऐसा लगता है। पर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये इंसान भगवान के रास्ते पर चलते हैं, इनको कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा सहनी पड़ती हैं और इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर भरोसा इनका उठ जाता है। लेकिन जो वीरवार के दिन पैदा होते हैं इंसान हैं, ये अगर भगवान के ऊपर आस्था और विश्वास रखते हैं तो इनको सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं। और इनको कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं गुरुवार के दिन जो पैदा होते हैं, और भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहता है। लेकिन भगवान इनको अगर सही रास्ता पर चलते हैं तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। अगर ये झूठ, तूफान और मक्कारी के रास्ते पर चलते हैं तो बार बार गिरते हैं। भगवान इसको फिर उठाता है। जब वो अच्छा कर्म करते हैं फिर वो बेईमानी करते हैं, बार बार गिरते हैं। फिर वो अंत में क्या होता है, इनके पास पैसे की कमी रहती है और दूसरों को पैसा हड़पना शुरू कर देते हैं अगर वो गलत रास्ते पर चलते हैं। तो शेफाली जी, तिलक की बात रह गई थी। आप केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगा सकते हो गुरुवार के दिन। अब आई बात लक्ष्मी की। शुक्रवार के दिन जो पैदा होते हैं हंस के बात करना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी इनको खुशियाँ मिल जाती हैं। जो भी एफर्ट करते हैं बहुत कम करते हैं और बहुत सब कुछ पा लेते हैं और जल्दी जल्दी से सब कुछ मिलता जाता है इनको। लेकिन इनके भी थोड़ी सी कमी रहती है। इन इंसानों का शुक्र खराब हो रहा, मंगल खराब हो रहा, शादी अगर ना हुई हो फिर तरक्की नहीं मिलती। शादी के बाद ये इंसान बहुत तरक्की करते हैं।
अगर जिसका शुक्रवार के दिन जन्म होता है, अगर वो सफ़ेद चीज़ों को ज़्यादा धारण करते हैं, कपड़े सफ़ेद, वाइट शर्ट, वाइट अगर कपड़े धारण करते हैं तो इनको तरक्की बहुत ज़्यादा मिलती है। और शादी इनकी, जब शादी के बाद ये बंदे सफल हो जाते हैं। और शुक्रवार के दिन जो इंसान पैदा होते हैं ये मुस्कुरा के ही बात करते हैं, दिल में थोड़ी सी बातें रखते हैं, जो अपनी बातें हैं वो बहुत देर से निकालते हैं। शुक्रवार के दिन भी आप दूध का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप दही का तिलक लगा सकते हैं। अब आई बात शनिवार की। ऐसे बंदे आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं होती, बहुत लेज़ी होते हैं। जहाँ पे इनको जगह मिलती है तो ये सोने की करते हैं। और इनको हमेशा बहुत एफर्ट करना पड़ता है, छोटी चीज़ के लिए भी बहुत एफर्ट करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनको मेहनत का फल 36 साल के बाद मिलता है, उससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबकी बातें सुननी पड़ती है। ये इंसान जब भी ईमानदारी से चलने शुरू हो जाते हैं तो छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर ये इंसान बेईमानी, धोखेधड़ी करते हैं तो इनको 50 साल तक दुख झेलना पड़ता है। इनको भी हल्दी या केसर का तिलक लगाएं तो और भी अच्छा रहेगा। प्रोफेसर साहब, आज आपने जो रहस्य खोला है कि वार के हिसाब से इंसान कैसा होता है, ऐसा शायद ही किसी जोशी ने खोला हो। लेकिन अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग जोशी, अलग अलग साधु संत महात्मा यूट्यूब पे बोलते रहते हैं, लेकिन आपका जो साधारण सा तरीका है ना, जो सिंपल वे है, वो सभी को समझ लगता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका ज्ञान तो बढ़े, साथ में दूसरों का भी ज्ञान बढ़े। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। शिफाली जी, आप गाड़ी में बैठिए, आगे का सफ़र हम तय करते हैं। जी। चलो सनी बेटा, चलो चलते हैं, हम आगे का सफ़र तय करते हैं।